बच्चों, आज हम शब्द भेद में से अगला टॉपिक देखने वाले हैं क्रिया। पहले हम देखते हैं क्रिया की परिभाषा या क्रिया किसे कहते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, दौड़ना, खेलना, हंसना, गाना, भागना, तैरना आदि। क्रिया के बिना वाक्य नहीं बनता है, वह अधूरा रहता है। क्रिया शब्द जुड़ने पर शब्द समूह वाक्य बन जाते हैं। उनका अर्थ पूर्ण रूप से स्पष्ट होता है। और बच्चों, ये आपको तो पता ही है, बिना क्रिया के वाक्य का अर्थ हमें नहीं लगता है या हमारा वाक्य पूरा कभी नहीं हो सकता है। तो जब वाक्य में क्रिया होती है तभी हमारा वाक्य पूरा होता है। अगर मैंने सिर्फ आप लोगों से कहा कि मेरा नाम, अभी आप बोलेंगे क्या है, हमें क्या पता। मैंने आगे अगर कुछ नहीं कहा तो ना ही मेरे वाक्य का अर्थ आप लोगों को लगेगा और ना ही मेरा अर्थ वाक्य पूरा होगा। अगर मैंने कहा या किसी को पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वाक्य का अर्थ लग जाता है। लेकिन मैंने सिर्फ कहा कि तुम्हारा नाम, ऐसा कहा था, हमारे वाक्य का अर्थ नहीं हो जाता है और वह वाक्य हमारा अधूरा रहता है। लेकिन क्रिया शब्द लगने पर शब्द समूह या वाक्य हमारा पूरा हो जाता है। तो क्रिया के मुख्य दो भेद हैं। उसमें से पहला आज हम देखेंगे सकर्मक क्रिया और दूसरा भेद है अकर्मक क्रिया। लेकिन आज हम सिर्फ सकर्मक क्रिया का ही देखेंगे। तो किसे कहते हैं सकर्मक क्रिया? जिन क्रियाओं के साथ कर्म होता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। और पहला जो बच्चों सकर्मक क्रिया, उसकी परिभाषा हमने देखी है कि जिन क्रियाओं के साथ कर्म होता है या कर्म का होना जरूरी होता है उन्हें क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरणार्थ हम देखेंगे। पहला उदाहरण, अध्यापिका बच्चों को कहानी सुनाती है। दूसरा उदाहरण है पक्षी आकाश में उड़ते हैं। और तीसरा उदाहरण है बच्चों, आदित्य ने फोटो खींचा। तो ये तीनों भी उदाहरण हैं। तो इन तीनों भी उदाहरण में क्रिया के साथ कर्म भी होता है या कर्म है। अभी पहला उदाहरण देखते हैं हम। अध्यापिका बच्चों को कहानी सुनाती है, यानी इस वाक्य में कर्ता भी है, कर्म भी है और क्रिया भी है, और इसीलिए ये वाक्य हमारा पूरा होता है या उस वाक्य का अर्थ हमें स्पष्ट होता है। अध्यापिका कहानी सुनाती, लेकिन किनको? बच्चों को सुनाती है, यानी अध्यापिका बच्चों को और सुनाती है, या शब्द समूह से हमारा वाक्य पूरा हो जाता है। और इस क्रिया के साथ यह कर्म है, इसलिए यह सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। वैसे ही दूसरा ही वाक्य, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। उड़ते हैं, यह हो गई क्रिया। तो पक्षी कहाँ उड़ते हैं? आकाश में, यानी क्रिया के साथ यह कर्म भी है, इसलिए यह वाक्य पूरा होता है और इस वाक्य का अर्थ हमें स्पष्ट रूप से समझता है। तीसरा उदाहरण है आदित्य ने फोटो खींचा। आदित्य ने खींचा, यह क्रिया है, लेकिन किसके ऊपर की है? फोटो। अगर वह कर्म नहीं होता तो सिर्फ ऐसा वाक्य होता, आदित्य ने फोटो,
ना ही हमें उस अर्थ का वाक्य लगता और ना ही हमारा शब्द समूह का वाक्य पूरा होता। या सिर्फ ऐसा भी कहा फोटो खींचा, यह भी हमें वाक्य का अर्थ पूरा समझ में नहीं आता है, लेकिन यह कर्म और क्रिया होने के कारण यह शब्द समूह का अर्थ हमें समझता है या उस वाक्य का अर्थ पूर्ण रूप से स्पष्ट होता है। तो बच्चों, इन वाक्यों में कर्म लग जाने से क्रिया अपना पूरा अर्थ प्रकट करती है और इसलिए यह सकर्मक क्रिया है। यानी संक्षेप में यही ध्यान में रखने का कि सकर्मक क्रिया में क्रिया के साथ कर्म भी होता है और उसे ही पहचानने में बिल्कुल आसान है बच्चों। सिर्फ एक ध्यान में रखने का, ये एक ही चीज़ ध्यान में रखने की कि सकर्मक क्रिया में क्रिया के साथ कर्म भी होता है। तो बच्चों, ये हमारा आज का ये नया टॉपिक है यानी शब्द भेद में का। तो आज हम इसे नए पेज पे ऊपर हेडिंग देंगे क्रिया, और जैसे मैंने यहाँ लिखा है वैसा अपने नोटबुक में ऐसा ही लिख लो।